हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ ये शब्द लग कर के आते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। हाँ, अभी आपके दिमाग में तुरंत आया होगा, ऐसे वाक्यों में तो कैन का प्रयोग करते हैं। बात सही है, लेकिन कैन का भी प्रयोग करते हैं और मे का भी प्रयोग करते हैं। दो प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं सकता है सकती है वाले वाक्यों में। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ पर कैन का प्रयोग करना है और कहाँ पर मे का प्रयोग करना है। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि कहाँ पर हमें कैन का प्रयोग करना है और कहाँ पर हमें मे का प्रयोग करना है। इस वीडियो में हम चलते हैं। जैसा कि ऊपर हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कैन तथा मे में अंतर। आपको यही अंतर बताने वाले हम कि कहाँ पर कैन का यूज करना है, कहाँ पर मे का प्रयोग करना है। जैसे कि पहचान तो बताई जा चुकी है पहले ही, हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ ये शब्द लग कर के आते हैं। तो फिर ध्यान देने योग्य बात कौन सी है, उस बात को समझ लेते हैं। ध्यान देने योग्य बात नंबर 1, पहला पॉइंट, ऐसे वाक्य जिनमें किसी भी प्रकार की क्षमता, क्षमता कह देते हैं ताकत, पावर, कैपेसिटी या शक्ति, सामर्थ्य दिखाई जाती है, तो ऐसे वाक्यों में कैन का प्रयोग करते हैं। क्षमता या शक्ति या सामर्थ्य, जिसको हम इंग्लिश में पावर कहते हैं, चाहे वह पावर चाहे तन की हो, तन कहते हैं शरीर की ताकत हो, चाहे मन की ताकत हो, चाहे धन की ताकत हो। तन, मन और धन किसी प्रकार की ताकत को व्यक्त करने के लिए ऐसे वाक्यों में हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो इस बात को हम अभी एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे। अभी हमने केवल इतना ध्यान दिया है, क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य वाले वाक्यों में कैन लगाते हैं, चाहे तन की शक्ति हो, चाहे मन की हो, चाहे धन की शक्ति हो। अब यहाँ पर हमें ध्यान देने योग्य बात दूसरी हमें दिखाई दे रही है। यदि किसी वाक्य में किसी भी घटना की संभावना दिखाई जाती है, तो ऐसे वाक्यों में मे का प्रयोग करते हैं। तो संभावना कैसे दिखाई जाती है, तो अभी जैसा कि अभी हमने हेडिंग में पढ़ा था कैन और मे में अंतर। तो सबसे पहले अभी हम समझेंगे कैन के प्रयोग द्वारा बनने वाले कुछ उदाहरण। फिर उसके बाद में हम सीखेंगे कैन के स्थान पर मे का प्रयोग कैसे किया जाता है या मे के स्थान पर कैन का प्रयोग। तो अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसा कि हमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, वह तेज दौड़ सकता है। दौड़ने का काम किससे होता है, तन से। तन का मतलब शरीर, शरीर से होता है। तो वह तेज दौड़ सकता है, तो दौड़ सकता है, तो इसमें यहाँ ताकत बताई जा रही है, तो यहाँ पर ही कैन रन फास्ट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर नंबर सेकंड एग्जाम्पल है, मैं इस पहेली को हल कर सकता हूँ। आई कैन सॉल्व, यहाँ पर सकता है शक्ति के लिए कैन का प्रयोग हो रहा है। आई कैन सॉल्व दिस पजल, क्योंकि पहेली को हल करेंगे तो वहाँ पर हमें मन की शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। तो मन की शक्ति के लिए वहाँ पर हम कैन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, वह एक नई कार खरीद सकता है। सकता है शक्ति आ रहा है, तो यहाँ पर नई कार किससे खरीदेगा, धन से। तो तन, मन, धन किसी प्रकार की क्षमता हो तो उसके लिए कैन लगा देते हैं। ही कैन परचेज अ न्यू कार। तो यहाँ पर जो खरीदना की जो अंग्रेजी दी गई है, परचेज का प्रयोग किया गया है, हम यहाँ पर खरीदना के लिए वाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। ही कैन परचेज अ न्यू कार या ही कैन बाय अ न्यू कार। अभी हमने यहाँ पर सीखा था कि कैन का प्रयोग करने से किस तरीके से वाक्य बनते हैं। वहाँ पर बताया गया था तन, मन और धन तीनों प्रकार की शक्ति को व्यक्त करने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है मे के प्रयोग से बनने वाले कुछ उदाहरण। जैसे यह बुढ़िया आज मर सकती है। तो अभी थोड़ी देर पहले नोट नंबर 2 में लिखाया गया था कि जहाँ पर किसी काम की संभावना होती है, जहाँ कोई भी काम करने की संभावना होती है, तो संभावना को व्यक्त करने के लिए सकता है शक्ति वाले वाक्यों में मे का प्रयोग करते हैं। देखते हैं कैसे। यह बुढ़िया आज मर सकती है, तो ऐसा तो है नहीं है कि तन की शक्ति या मन की धन, मन, तन, मन, धन किसी प्रकार की शक्ति की बात की जा रही हो। यहाँ पर तो केवल संभावना है, यह बुढ़िया आज मर सकती है। हो सकता है कि नहीं भी मरे, जरूरी नहीं है कि मरी जाए।
तो यह बुढ़िया मर सकती है, तो दिस ओल्ड वुमन, बुढ़िया के लिए ओल्ड वुमन लगा देते हैं। फिर यहाँ पर सकता शक्ति के लिए मे का प्रयोग किया, मरना के लिए डाई, और आज के लिए लगा दिया यहाँ पर टुडे का प्रयोग। लॉकडाउन अगले महीने खुल सकता है, तो ये संभावना है कि अगले महीने लॉकडाउन खुल सकता है, हो सकता है नहीं भी खुले, दोनों ही बातें हैं। तो लॉकडाउन में संभावना है, सकता है शक्ति के लिए यहाँ पर मे का प्रयोग करेंगे। मे ओपन नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की अंग्रेजी लगा देते हैं नेक्स्ट मंथ। यहाँ पर दिया गया है यह दूध फट सकता है, यह दूध फट सकता है, तो संभावना है, हो सकता है फट भी जाए, हो सकता है नहीं भी फटे, दोनों ही बातें हैं। तो सकता है शक्ति के लिए संभावना आ रही है, तो यहाँ पर मे का प्रयोग करेंगे। यह दूध के लिए लगा दिया दिस मिल्क, सकता है के लिए मे, फटना को बोल देते हैं गेट सावर। वैसे गेट सावर का मतलब होता है खट्टा होना, तो इंग्लिश में इसको गेट सावर कहते हैं और हिंदी में इसको फटना भी कहते हैं। यहाँ पर फटना के लिए बस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। बस्ट तो जो है टायर, जो पहिया वगैरह होते हैं, धमाकेदार जो आवाज़ होती है उसके लिए बस्ट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दूध ऐसा तो है नहीं है धमाकेदार आवाज़ कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए दूध खट्टा हो जाता है, खट्टापन आ जाता है, इसलिए यहाँ पर फटना के लिए गेट सावर का प्रयोग किया गया है। अगला एग्जाम्पल है अगले महीने तूफान आ सकता है, तो ये संभावना है, हो सकता है नहीं भी आए, हो सकता है आ भी सकता है। जब दोनों ही बातें होती हैं तो सकता है शक्ति वाले वाक्यों में मे का प्रयोग किया जाता है। स्टॉर्म मे कम नेक्स्ट मंथ, तूफान अगले महीने आ सकता है। तो अभी हमने कैन और मे के प्रयोग से एक बात समझी, कैन और मे में कैन का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ तन मन धन की कोई शक्ति होती है, मे का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर तन मन धन की शक्ति नहीं होती, वहाँ पर क्षमता होती है। जैसे वर्षा हो सकती है, जैसे वर्षा हो सकती है अगर उसकी हम बात करें, जैसे आज वर्षा हो सकती है, तो यहाँ पर हम सकता है, तो इट मे रेन टुडे, तो यहाँ पर हम मे का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि संभावना है, हो सकता है कि वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों ही बातें हैं। जैसा कि अभी हमने कैन और मे में थोड़ा सा अंतर समझा था, शक्ति के लिए कैन, संभावना के लिए मे। अब यहाँ पर एक बात नोट और दिया जा रहा है, नोट भी समझना जरूरी है। अनुमति लेने या देने, यहाँ पर या का प्रयोग है, जा लग गई है यहाँ पर, या देने के लिए कैन का भी प्रयोग किया जा सकता है या मे का भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन ऐसे वाक्यों में यह अंतर होता है कि ऐसे वाक्यों में कैन का प्रयोग अमेरिकन इंग्लिश में होता है, लेकिन मे का प्रयोग ब्रिटिश इंग्लिश में होता है। इस बात को अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल आ चुका है, क्या मैं जा सकता हूँ, अनुमति मांगी जा रही है, क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैं बैठ सकता हूँ, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। तो यहाँ पर अनुमति मांगी जा रही है। अनुमति मांगने के लिए वाक्य के शुरू में सकता है शक्ति वाले वाक्यों में मे का भी प्रयोग कर सकते हैं, कैन का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे क्या मैं जा सकता हूँ, मे आई गो या कैन आई गो, दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन दोनों में एक छोटा सा अंतर है। मे का प्रयोग ब्रिटिश इंग्लिश में किया जाता है और कैन का प्रयोग अमेरिकन इंग्लिश में किया जाता है। वह क्षेत्र क्षेत्र के अनुसार किया जाता है, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे वास्तविकता यह है कि हमारे भारत में ब्रिटिश इंग्लिश को ज़्यादा मान्यता है, लेकिन यह नहीं बताया जा रहा है कि यह गलत है, दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हैं। बस केवल इतना ही याद रखना है, मे का प्रयोग ब्रिटिश, कैन का प्रयोग अमेरिकन इंग्लिश में। नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे अभी इसमें दिया गया था, क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैं आपका पेन प्रयोग कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ खेल सकता हूँ, तो वहाँ पर मे और कैन दोनों ही सही हैं। तो सामने वाला जो अनुमति देगा, आप जा सकते हो, आप यहाँ खेल सकते हो, आप मेरा पेन ले सकते हो, तो अनुमति देने के लिए भी कैन या मे का प्रयोग किया जा सकता है। आप जा सकते हो, तो यहाँ पर सकते हो दिया गया है, तो यू मे गो या यू कैन गो। बस मे का प्रयोग जो है ब्रिटिश इंग्लिश में किया जाता है और कैन का प्रयोग अमेरिकन इंग्लिश में किया जाता है, अनुमति लेने और देने। तो अभी हमने यहाँ पर मुख्य पॉइंट्स कौन कौन से थे। तन मन धन की शक्ति के लिए कैन लगा देते हैं, शुरुआत में बताया गया था। संभावना के लिए मे का प्रयोग कर देते हैं। फिर अनुमति लेने और देने के लिए हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं,
अनुमति लेने या अनुमति देने के लिए, दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। अब हम एक प्रयोग और आगे इसी के बारे में और जानकारी लेंगे, मे का प्रयोग और कहाँ पर होता है। यह आपको मुख्य मुख्य प्रयोग बताए जा रहे हैं जो कि अत्यंत आवश्यक हैं। अब यहाँ पर आपके सामने मे का विशेष प्रयोग बताया जा रहा है, कि स्पेशल प्रयोग बताया जा रहा है कि मे का प्रयोग और कहाँ पर होता है। ऐसे वाक्य जिनमें ईश्वर से प्रार्थना की गई हो, तो ऐसे वाक्यों के शुरू में भी मे का प्रयोग करते हैं। और कैसे करते हैं? यह प्रार्थना किसी के प्रति अच्छी भी हो सकती है या बुरी भी हो सकती है। जैसे कहते हैं भगवान करे उसकी लंबी उम्र हो जाए, भगवान करे वह पास हो जाए, भगवान करे उसका ऐसा बुरा हो जाए। तो वह सामने वाले के प्रति प्रार्थना वो अच्छी भी कर सकता है, बुरी भी कर सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बस आपको शुरू में मे का प्रयोग करना है। कैसे करना है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे इसमें दिया गया है, ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय वाक्य के शुरू में मे का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें दिया गया है, भगवान करे आप दीर्घायु हों। तो यहाँ पर भगवान करे, ईश्वर करे, अल्लाह करे, खुदा करे, ये केवल सामने वाला प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना वो अच्छी भी हो सकती है या प्रार्थना वो बुरी भी हो सकती है, कैसी भी प्रार्थना हो सकती है। भगवान करे आप दीर्घायु हों, तो यहाँ पर मे का प्रयोग करेंगे। अलग से गॉड लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप दीर्घायु हों, यू लिव लॉन्ग। दीर्घायु का मतलब लंबा जीवन जिएं, चिरंजीवी हों, दीर्घायु हों, लंबे समय तक जीवित रहें। अब इसमें दिया गया है नेक्स्ट एग्जाम्पल, ईश्वर करे कि वह नरक में जाए। ईश्वर करे, भगवान करे, अल्लाह करे, खुदा करे, कुछ भी हो सकता है। तो मे का प्रयोग कर देंगे, वह नरक में जाए, ही गो टू हेल। और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि इसमें जो ही है, ऐसा नहीं समझना है कि ही के साथ गोज का प्रयोग करेंगे। इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जो भी मॉडल वर्ब होती हैं, कैन, में वगैरह, इनके साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि ही एक वचन है तो गोज का प्रयोग करते हैं, यू बहुवचन है तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इससे इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी आपको जो जो प्रयोग बताए गए, इन प्रयोगों में जो कैन और मे में जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस के बारे में पूरी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि ट्रांसलेशन सीखने में आगे प्रॉब्लम्स नहीं आए। यहाँ से आगे हम नए नए प्रयोग कराएंगे और स्टोरी को भी सॉल्व करना बताएंगे। जब तक धीरे छोटे मोटे जब प्रयोग नहीं सीख पाएंगे तब तक स्टोरी में प्रॉब्लम आती रहेगी। इन छोटे छोटे प्रयोगों को हम बताते रहेंगे ताकि हम स्टोरी को हम इस छुट्टियों के दौरान ही हम इस स्टोरी को पूरी तरीके से क्लियर कर दें। चाहे कितनी भी लंबी स्टोरी आ जाए, जैसे हाई स्कूल इंटरमीडिएट में आती है, उसको आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो स्टोरी सीखने के लिए, प्रयोग सीखने के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ में बने रहिएगा।